नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, कोरोना का बड़ा खतरा। श्रोताओं के लिए खुशखबरी, पडरौना महोत्सव संपन्न, बजट सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी। देश में बनाए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। एक बार मुख्यमंत्री के रूप में आए, किसानों से अवैध असुली। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। नेबुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत कौआसार गांव में 7 वर्षीय लड़की के साथ दुराचार की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गोरखपुर मंडल प्रभारी सीताराम मौर्य ने कहा कि बलात्कार की घटना को रोकने के लिए कठोर से कठोर सजा के साथ ही अभियुक्तों पर रासुका के तहत कार्रवाई किया जाना समाज के हित में आवश्यक है। श्री मौर्य ने आईकैन न्यूज से भेंट वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हापुड़, गौरी बाजार, बदायूं, बाराबांकी आदि घटनाएं इसका ज्वलंत उदाहरण है। साथ ही श्री मौर्य ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पीड़िता की समुचित इलाज सरकारी खर्चा पर कराने की मांग प्रदेश सरकार से किया है। साथ ही 3,000 रुपए की दवा बाहर से मंगाने की जांच और इसकी भी मांग किया है। एक शोध में पाया गया है कि कोरोना मर्दानगी पर असर डाल रहा है। साथ ही कोरोना वायरस स्पर्म के शेप में बदलाव करने में सक्षम है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा खतरा अब प्रजनन पर मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पुरुषों को नपुंसकता की तरफ ढकेल रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले समय में आबादी बढ़ने की जगह घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस से मर्दों के स्पर्म का शेप ही बदलने का खतरा मंडरा रहा है। अब आईकैन न्यूज श्रोताओं और दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें कि आईकैन न्यूज बुलेटिन और समाचार को व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप देख और सुन सकते हैं। अतः आप श्रोताओं और दर्शकों से अपील है कि इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल में लोड कर इसका लुत्फ उठाएं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आईकैन न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पडरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोना व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध है। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। आपके नगर पडरौना में आनंदी ऑटोमोबाइल, ओमकार वाटिका कॉलोनी, सुभाष चौक, पडरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टू व्हीलर के पार्ट्स पुर्जे उचित मूल्य पर बिकते हैं एवं कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोपराइटर सुमित मोदनवाल। टेक्सटाइल पार्क के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया है कि देश में बनाए जाएंगे 7 टेक्सटाइल पार्क। साथ ही 3 साल में तैयार हो जाएंगे ये पार्क। बजट में ऐलान किया गया कि रेलवे, एनएचएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट के लिए भी ऐलान किया है। यह पिछले बजट से 30% अधिक है। टीम अटल सेवा द्वारा आयोजित पडरौना महोत्सव का शुभारंभ शिव तांडव झांकी के साथ गंगा आरती व नृत्य समेत नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत युवक कलाकारों ने अनेकों प्रकार की प्रस्तुति कर आए हुए लोगों का मन मोह लिया। इस महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने की, तो वही मंच संचालन शिक्षक अनूप मिश्रा ने किया। इस महोत्सव में पूर्व एमएलसी महेंद्र यादव, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लल्लन मिश्र, प्रबंधक सुधीर शाही, भाजपा महिला नेत्री स्वाति सिंह, पूर्व विधायक नंद किशोर मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, बिंदवासिनी श्रीवास्तव, ऋतिक सिंह गौतम, रियल पैराडाइज के प्रधानाचार्य सुनीता पांडे सहित इत्यादि गणमान्य व्यक्ति इस महोत्सव में उपस्थित रहे। आईकैन न्यूज संवाददाता से बातचीत के दौरान पूर्व जिला महामंत्री भाजपा मार्कंडेय शाहीन कुशीनगर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किया गया बजट जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। यह बजट सभी वर्गों के कल्याण के लिए है, खासकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान के उत्थान के लिए समर्पित बजट है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप पेश किए गए इस बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक आभार व्यक्त किया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आईकैन न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल का टोली रोड, पडरौना, कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर,
पवन साहा। भगवंती यादव संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार कुशीनगर के तहसील हाटा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटिया उर्फ अकटहा छोटी गंडक नदी किनारे रगरगंज घाट स्थित प्राचीन भगवान राम जानकी मंदिर, जिसमें अष्टधातु की राम जानकी लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है, विगत कुछ वर्ष पहले पूर्वांचल और देश के हिंदुओं के पूजनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा स्थापना 1980 में महंत विश्वनाथ दास त्यागी उर्फ फरसाहवा बाबा द्वारा स्थापित कर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। बताते चले कि इस प्रतिमा का अनावरण स्वयं योगी जी जब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तब हुआ था। गौरतलब हो कि 1980 में विश्वनाथ दास त्यागी के घर आग्रह पर अकटहा गांव पहुंचकर मूर्ति का खुद अनावरण किया है। इतिहास गवाह है कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर वीर एकलव्य अपने श्रद्धा पूजा के बल पर प्रमुख धनुषधारी बनने का इतिहास बनाया, उसी प्रकार शिष्य और गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव को लेकर हिंदूवादी संत योगी जी का प्रतिमा विश्वनाथ दास ने स्थापित कर पूजते हैं। जब आई के न्यूज संवाददाता से फसावा बाबा ने बताया कि मैं अपने गुरु को प्रतिदिन सुबह एवं शाम को पूजा आरती न करूं तो मन बेचैन हो जाता है, इसलिए मैं गुरु जी के आदेशानुसार उनके प्रतिमा को स्थापित किया और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता था। मेरी मन्नत पूर्ण हुई और जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मैं मंदिर में भोजन प्रसाद और कीर्तन भजन 24 घंटा कराया। क्षेत्र के ग्रामीणों श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन और प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। अति निकट जिज्ञासु भक्त विश्वनाथ दास त्यागी के अंदर यह भावना क्यों आई, इसके लिए उन्होंने बताया कि प्रदेश और देश के हिंदू धर्मावलंबियों को इंसानियत का पैगाम देने का काम योगी आदित्यनाथ में है। उन्होंने योगी जी को गुरु मानते हुए सुबह और शाम की आरती पूजा में गुरु का दर्शन करने के लिए प्रतिमा का स्थापना अपने मंदिर में कराए हैं। उन्होंने बताया कि मेरा ईश्वर से प्रार्थना था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो तो उत्तर प्रदेश और देश विदेश में हिंदुओं की बात करने वाला कोई और नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बहुत खुश हूं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे गुरु योगी आदित्यनाथ जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री के रूप में इस मंदिर में आते तो हम धन्य हो जाते। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट, जंगल भवन, कोतवाली रोड, पटरौना। मोबाइल एवं एक्सेसरीज के एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोप्राइटर पिंटू जायसवाल। बदायूं गांव के कौमसा नगला थाना उसहद विकासखंड उसावा तहसीलगंज दातागंज दिनांक 1/2/2021 का पूरा मामला है। सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे जैविक खेती योजना, इस योजना के तहत किसानों के खाते में 800 रुपए, किसी खाते में 900 रुपए, किसी के खाते में 1000 रुपए तो किसी के खाते में 1800 रुपए भेजे गए हैं। इस योजना की देखरेख के लिए विकास खंड में एक टीम गठित की गई थी। गांव-गांव में एक लीडर बनाया गया है जो वो लीडर इस योजना को चलवा रहा है। लीडर का नाम आलोक कुमार ठाकुर। जिन किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं उन्हें प्रत्येक किसानों से 500 रुपए अवैध वसूली कर रहा है। जब इस योजना की जानकारी हमें हुई तब हमने आलोक ठाकुर से कहा, आप किसानों से 500 रुपए क्यों ले रहे हैं? फिर वह मुझे बात पढ़ाने लगे और मेरे घर पर आकर मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी विधायक जी से बहुत पहुंच है, कहा कि तेरे को पुलिस से पिटवा कर तेरी दहिया लाल कर दूंगा और कहा है तुझे जो करना है वह कर ले, तुझे पुलिस से पिटवा कर रखूंगा। श्रीमान जी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कराकर जल्द से जल्द कार्रवाई करे जो किसानों को सीधा लाभ मिल सके। और श्रीमान जी आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर रहा हूँ। आलोक कुमार ठाकुर के मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो किसानों से 500 रुपए अवैध रूप से ले रहे हैं। आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समस्या गंभीर पूर्वक वर्क विचार करके अवश्य कार्रवाई करेंगे। यह सारी बातें नेत्रपाल सिंह ने बताई है। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।